गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी एक चैप्टर हो गया। पहला वाला जो चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज था, सिर्फ पहला वाला चैप्टर जो रेशियो के ऊपर था कॉन्सेप्ट, तो वो चैप्टर ख़त्म हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, मतलब कौन सा एंगल में साइन कॉस टैन जो जो हम लोग पढ़े थे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट जो भी था, उसका वैल्यू क्या क्या होता है, कितना डिग्री एंगल में क्या वैल्यू होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। और रेशियो का जो कुछ पहले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत वो भी काम आने वाला है। ठीक है। जैसे कि पहला वाला थ्योरी में हम लोग पढ़ाए थे पहले वाला लेक्चर में कि साइन थीटा मतलब क्या है 1 बाई कोसेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत काम आने वाला है। और नया कुछ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इस सेशन में, इस चैप्टर में, वो है एंगल का वैल्यू। मतलब मान लो तुम्हें 30 डिग्री बोल दिया कि 60 डिग्री बोल दिया, मतलब टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, टेन 30 का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री बोल दिया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो ये वैल्यू को हम लोगों को पहले ठीक से रटना होगा। ठीक है, वैल्यू को रटना ही होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वैल्यू देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, चार्ट करके दिया हुआ है फ्लो चार्ट में कि 0 डिग्री से लेकर एकदम 90 डिग्री तक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पांचों एंगल है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये पांचों एंगल का साइन का अलग वैल्यू मिलेगा, कॉस का अलग मिलेगा, टेन का अलग, कॉट का अलग, सेक का अलग, कोसेक का अलग। ठीक है। तो सारा जो जितना भी वैल्यू है, सारे वैल्यू को हम लोग को रटना होगा। ठीक है। तो वो बुक में भी तुम्हें मिल जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे तुमको जो शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे हम लोग इतना सारा वैल्यू, इतना जो प्रॉपर्टी, इतना वैल्यू याद रखेंगे, सिर्फ वो वाला ट्रिक हम तुमको दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है। बाकी तुम इजीली समझ पाओगे। तो जैसे कि हम लोग बोले थे कि जनरली पहले वाला सेशन में जो बोले थे, जो चैप्टर था, तीनों बेसिक मेन प्रॉपर्टी, एक आता है साइन, एक आता है कॉस, एक आता है टेन। ठीक है। ये बेसिक है, ये तीन तो अगर ये तीनों याद रहेगा तो हम लोग जो और तीन तो है कॉस, सेक और कोसेक, वो याद रख पाएंगे। ठीक है। कॉस, सेक है, कोसेक है और कॉट है, वो तीनों याद रख पाएंगे। जैसे कि साइन मतलब क्या है, 1 बाई कोसेक थीटा है, मतलब कोसेक साइन थीटा का जो जितना भी वैल्यू आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो मेरा कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद कॉस मतलब क्या है, 1 बाई सेक थीटा है, मतलब कॉस का जितना भी वैल्यू आएगा उसको रिवर्स कर देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। टेन मतलब 1 बाई कॉट थीटा है, मतलब क्या, टेन थीटा का जितना भी वैल्यू मिलेगा, जो भी एंगल का वैल्यू मिलेगा टेन का, उसको रिवर्स कर देंगे तो कॉट का मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद रख पाएंगे हम लोग, सिर्फ अगर इस तीनों को याद रखेंगे तो। तीनों और ये तीनों एक साथ याद रखने का जरूरत नहीं है, ये तीनों याद रखो तो ऑटोमेटिकली ये तीनों याद आ जाएगा। ठीक है। ये पहला वाला रूल है, ये समझ लो। अच्छा, उसके बाद देखो हम एक एक करके करवा रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरा क्या क्या था, साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा थी, यह बेसिक था तीनों। उसके बाद क्या रहेगा, कॉट थीटा। ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद आएगा कोसेक थीटा। कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। अच्छा, एंगल का वैल्यू क्या क्या है, एक 0 डिग्री एक तो रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये पांचों का वैल्यू तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है। जैसे साइन जीरो का वैल्यू 1 आता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आता है 0। ठीक है। साइन जीरो 0 आएगा, साइन 0 आएगा, कॉस 0 1 आएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर निकालोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, कॉस 0 का वैल्यू निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद टेन 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, कॉट नॉट एप्लीकेबल, मतलब क्या, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा तुमको। मतलब क्या, नॉट अवेलेबल या नॉट डिफाइंड कॉट का वैल्यू, इसलिए ए ने लिखे हैं हम। मतलब कॉट का कोई वैल्यू नहीं मिलता है। 0 डिग्री का अगर निकालोगे कॉट 0 डिग्री तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा हम बाद में बोल रहे हैं। ठीक है। सेक 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1। ठीक है। उसके बाद कॉसेक का अगर निकालोगे, कॉसेक का भी 0 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। देखो क्यों आता है, साइन 0 है, साइन 0 है, कॉस 0 1 है वैल्यू। टेन मतलब क्या, टेन का दो फॉर्मूला था। देखो टेन थीटा का दो फॉर्मूला था, एक था 1 बाई कॉट थीटा और दूसरा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले वाले सेशन में कराए थे। अब देखो टेन का तुम 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो तो टेन का अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो, थीटा का अगर 0 डिग्री बिठाओ तो ये क्या हो जाएगा, यह भी 0 डिग्री हो जाएगा, यह भी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है,
2 पर 0 बिठाओ। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 बिठाओ, तो 0/1 मतलब कितना आता है, 0 ही आता है ना। मतलब क्या, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0 आया। देखो tan 0 डिग्री का वैल्यू मेरा 0 आ गया। मतलब क्या, अगर हम साइन कॉस को याद रखेंगे तो tan ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आ जाएगा, अगर भूल गए तो ऐसे हम लोग वैल्यू को याद रखेंगे, क्योंकि एक साथ इतना वैल्यू याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को ट्रिक अप्लाई करना है, शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे। उसके बाद देखो कॉट थीटा। अब तुम्हें देखो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या मिल गया, tan 0 डिग्री का वैल्यू मिल गया तुम्हें क्या, 0। मान लो कि कॉट तुम्हें मालूम नहीं है कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, तुम भूल गए हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। तो कॉट 0 डिग्री मतलब क्या, 1/tan 0 डिग्री, क्योंकि कॉट का रिवर्स आता है tan, ठीक है ना। तो देखो tan 0 डिग्री का वैल्यू अभी तुम क्या निकाले, 0 निकाले ना, तो यहाँ पे तुम 0 बिठाएंगे, तो 1/0 मतलब क्या, 1/0 तो कुछ नहीं होता है, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद सेम चीज़ अप्लाई होगा सेक में। सेक मतलब क्या, 1/cos। अब कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 डिग्री अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 है, मतलब क्या, 1/1, मतलब सेक का वैल्यू आ जाएगा 1। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अलग से एक साथ सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली अगर ये तीनों याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों भी तुम्हें याद आ जाएगा। प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम सिर्फ 0 डिग्री एंगल से लेके तुमको समझाए, बाकी जितना भी एंगल करेंगे ना, सब में सेम चीज़ सेम फॉलो होगा, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग याद करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई होगा। सिर्फ ये तीनों याद रखेंगे, साइन कॉस tan, बाकी तीन ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2, ये तुम्हें याद रखना ही होगा। साइन कॉस tan को याद रखना होगा, बाकी तीन ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2। कॉस 30 डिग्री √3/2। अच्छा, उसके बाद tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मतलब क्या, 1/√3 वैल्यू आएगा। tan 30 डिग्री 1/√3। कॉट 30 डिग्री वैल्यू आएगा √3, ठीक है। अच्छा, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा आएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा, कोसेक 30 डिग्री, उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट साइन कॉस tan याद रखोगे, ये तीनों ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। हम एक एग्जांपल देके तुमको समझा दे रहे। मान लो कि कोसेक थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब तुम कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। तो कोसेक 30 डिग्री मान लो कि तुम वैल्यू जो 2 है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू तुम भूल गए, तो कैसे निकालोगे। तो कोसेक मतलब क्या, 1/sin, ठीक है। तो अगर हम कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे 1/sin 30 डिग्री कर देंगे, क्योंकि साइन का रिवर्स कॉस आता है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू तुम याद रखना है 1/2 है, तो यहाँ पे तुम साइन 30 डिग्री का 1/2 बिठा दो, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। इसको रिवर्स करोगे तो 2, मतलब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 आएगा। देखो 2 ही है। मतलब क्या, अगर तुम भूल गए हो तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ अप्लाई होगा सेक में भी, कॉट में भी। सेक का क्या होगा, 1/cos, कॉस का वैल्यू बिठा दोगे। कॉट का क्या होगा, 1/tan, tan का वैल्यू बिठा दोगे। मतलब क्या, ये तीनों अगर हम याद रख लेंगे हर एक एंगल के लिए, तो बाकी तीन ऑटोमेटिक मेरा याद आ जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद 60 डिग्री में आता है साइन 45 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। मतलब क्या, साइन 45 अगर करेंगे और कॉस 45 करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आता है, 1/√2, दोनों का ही वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद tan 45 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, cot 45 करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा। मतलब cot 45 और tan 45 के वैल्यू सेम है, दोनों ही 1 करके है। उसके बाद sec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, दोनों का ही वैल्यू √2 है। मतलब sec 45 डिग्री करेंगे फिर भी √2, cosec 45 डिग्री करेंगे फिर भी √2। देखो, sec मतलब क्या, cos का उल्टा, cosec मतलब क्या, sin का उल्टा। तो sin और cos दोनों का ही तो वैल्यू 1/√2 है, तो रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, √2 ही आएगा, क्योंकि साइन कॉसेक रिवर्स आता है साइन का और सेक रिवर्स आता है कॉस का, ठीक है। अब दोनों साइन कॉस दोनों का ही 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आता है। मतलब क्या, इसको रिवर्स करोगे तो कॉसेक और सेक दोनों ही तुम्हारा √2 ही निकलेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद 60 डिग्री में आ जाओ, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू आता है 1/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3। अच्छा, उसके बाद cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री का वैल्यू आता है 2, sec 60 डिग्री का वैल्यू आता है 2। उसके बाद cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू आता है 2/√3।
तो सेम चीज साइन कॉस टैन याद रखो, बाकी 3 ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। मान लो हम सेक 60 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, सेक 60 का वैल्यू 2 है, मान लो तुम भूल गए, तो कैसे निकालोगे? सेक 60 मतलब क्या होगा? सेक किसका उल्टा आता है? कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री। अब कॉस तो तुम्हें याद रखना ही है क्योंकि साइन कॉस टैन बेसिक है, ये तीनों याद रखना ही है हर एक के लिए। तो कॉस 60 का वैल्यू आता है 1/2, देखो चार्ट से देखो, कॉस 60 का वैल्यू आता है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 बिठा देंगे, इसका जगह रिवर्स करोगे तो कितना आता है? 2। देखो सेक 60 का वैल्यू निकल गया 2। तो इस तरीके से हम लोग अगर वैल्यू भूल भी जाएंगे तो भी हम याद रख पाएंगे। एक्चुअली जितना भी ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इतना सारा वैल्यू एक साथ याद रखने का जरूरत नहीं है, याद नहीं रख पाओगे, नेचुरली है, बहुत सारा वैल्यू है। तो बेसिकली ये तीनों याद रखो, साइन कॉस टैन हर एक के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, और बाकी 3 ऑटोमेटिक तुम्हें याद आ जाएगा। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री देखो लास्ट, साइन 90 का वैल्यू आता है 1, साइन 90 का वैल्यू आता है 1, कॉस 90 का वैल्यू आता है 0, ठीक है। उसके बाद tan 90 का कोई वैल्यू नहीं आएगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल या नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद आता है cot 90 का वैल्यू आएगा 0, cot 90 का वैल्यू आएगा 0, cot 90, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है sec 90 का भी कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसका भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद cosec 90 का वैल्यू आएगा 1, cosec 90 का वैल्यू आएगा 1। तो ये हो गया सारा वैल्यू। अब शॉर्टकट देखो कैसे अप्लाई करेंगे। देखो साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। ठीक से देखो, साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और कॉस का देखो रिवर्स आएगा, कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा और कॉस का 90 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, मतलब दोनों रिवर्स हो रहा है। तो इस तरीके से साइन 90 कॉस 90 साइन 0 कॉस 0 याद रख लेंगे, ठीक है। और एक चीज देखो, साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2, साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2, वही तुम्हारा कॉस 30 का वैल्यू आता है √3/2। मतलब क्या, साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का वही वैल्यू है, ठीक है। और एक चीज, साइन 30 का वैल्यू देखो 1/2 है, वही कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। मतलब क्या, साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके याद रखेंगे। और एक बात, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू का √3 है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू वही tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है। मतलब क्या, tan 60 का वैल्यू जो है कॉट 30 का वैल्यू वही है, सेम। तो इस तरीके से हम लोग क्या याद रखेंगे, कुछ कुछ वैल्यू है जो कि सेम है, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को याद रख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मेरा वैल्यूएशन चार्ट। तो इसको याद रखना है शॉर्टकट तरीके से, नहीं तो इस चैप्टर में कोई भी सम हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग का बुक में देखना दिया रहेगा, ठीक है। हम सिर्फ कैसे याद रखोगे, किस तरीके से याद रखोगे, वो हम तुमको समझा दिए, ठीक है। नहीं तो ये एग्जाम से पहले अगर रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, डेफिनेटली भूलोगे। तो इसको शॉर्टकट तरीके से याद रखना होगा। अच्छा चलो, सम में आते हैं। पहला वाला जो प्रॉब्लम है देखो बहुत ईजी है, वैल्यू अगर याद रखोगे तो पुट करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, नंबर 1 पहला वाला प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 7 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहला वाला प्रॉब्लम 7 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। देखो तो साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 आता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, इसका भी वैल्यू 1/2। अभी बोले साइन 30 का वैल्यू जो आएगा वही कॉस 60 का वैल्यू है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा 7/4, ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया सॉल्व, ठीक है। 2 नंबर वाला देखो क्या है, 2 नंबर वाला दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू बिठाओ, 3 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2। ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 60 का वैल्यू अभी तुम बिठाए, यहाँ पे देखो 1/2 वैल्यू है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 आता है, लेकिन ये तो स्क्वायर है, मतलब ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर से निकालोगे तो क्या, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 आता है, प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आता है, तो ये 3/2 आएगा। इसको रिड्यूस करोगे तो ये 1/2 आएगा, ये कितना आएगा, एलसीएम करोगे 4/2, रिड्यूस करो, आंसर आएगा 2। मतलब इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो बहुत ही इजी सम है, सिर्फ वैल्यू बिठाओगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 3 नंबर वाले प्रॉब्लम में चले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, 3 नंबर वाला प्रॉब्लम देखो, पहला वाला प्रॉब्लम क्या है,
देखो साइन 60 डिग्री प्रॉब्लम है, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 5 कॉस 90 डिग्री। अब देखो वैल्यू बिठाओ, साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2 और कॉस 45 का वैल्यू आता है 1/2, लेकिन 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3, ठीक है। अच्छा प्लस 5 cos 90 मतलब 5 cos 90 का वैल्यू आता है 0, तो 0 बिठा देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करो, √3/2 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, यह कितना आएगा 3/√3 और प्लस 5 × 0 मतलब 0 ही आता है, ठीक है। अच्छा इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2√3 डिवाइड बाई 2 आएगा माइनस 3√3 प्लस 0 आएगा, 2 कैंसिल करो, √3 माइनस 3/√3 प्लस 0 आएगा, ठीक है। इसको एलसीएम करो तो कितना आएगा √3 आएगा, और ये यहाँ पे क्या √3 × √3 मतलब क्या 3 माइनस √3 करके ये 3 ऐसा आता है, तो 3 माइनस 3 0, 0/√3 प्लस 0, ठीक है। तो 0/√3 प्लस 0 क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी तुम जोड़ोगे तो आंसर 0 ही आता है, तो आंसर हो जाएगा 0 तुम्हारा, ठीक है। चलो तो पहला वाला सॉल्व हो गया, नंबर 3 का पहला वाला। अच्छा तो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा दूसरा वाला 3 का 2 नंबर वाला क्या प्रॉब्लम है, देखो 2√2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। एक लाइन में नहीं हो पाया क्योंकि जगह छोटा है बहुत, ठीक है। इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश करना। चलो वैल्यू बिठाओ, 2√2 cos 45 का वैल्यू आता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू आता है 1/2 प्लस 2√3 sin 30 का वैल्यू आता है 1/2। अच्छा tan 60 का वैल्यू आता है √3 माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू आता है 1, ठीक है। अब रिड्यूस करो, √2 रिड्यूस होगा, 2 रिड्यूस होगा तो 1 × 1 1 आता है प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 रिड्यूस होगा, √3 × √3 आता है 3 और माइनस 1, तो एक 4 माइनस 1 मतलब आंसर आएगा 3, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी सम है, सिर्फ मुझे क्या करना है वैल्यू को याद रखना है और सही जगह सही वैल्यू बिठाना है, बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। अच्छा नंबर 5 का 1 नंबर वाला देखो क्या दिया है, पूछा है कि x = 30 डिग्री, वेरीफाई दैट tan 2x = 2 tan x / 1 - tan square x। अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री है तो ये प्रूफ करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे x का जगह ये 30 डिग्री वैल्यू को पुट कर देंगे, इसको LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे, करके प्रूफ कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा दिया हुआ है कि गिवन x = 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा LHS मान लो, LHS क्या है tan 2x, अब x का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, तो 2x मतलब 2 × x, तो x का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 × 30 डिग्री, तो 2 × 30 डिग्री मतलब क्या 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3, मतलब LHS हो गया मेरा √3। अब RHS को अगर हम √3 वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा प्रूव हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो RHS क्या है 2 tan x / 1 - tan square x। वैल्यू बिठाओ, x का तो दिया हुआ है 30 डिग्री हो जाएगा, 1 - tan square 30 डिग्री, इसका जगह 30 डिग्री बैठा दिया, वैल्यू बिठाओ, tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3, 1 - tan 30 का वैल्यू 1/√3, लेकिन ये तो स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या आएगा 2 × 1/√3 मतलब 2/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या होगा 2/√3। अच्छा इसको अगर LCM करोगे तो ये आएगा 2/3 हम डिलीट कर दिए, तुम LCM करके करो तो वही आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या 3 × 2 नीचे आएगा 2√3, तो 2 कैंसिल होगा, ये आएगा क्या देखो ये आएगा तुम्हारा 3/√3, ठीक है। अब देखो नीचे रूट है, मतलब डिनोमिनेटर में तुम्हारा रूट है, तो डिनोमिनेटर में जब रूट रहता है हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन याद करो, रैशनलाइजेशन क्या था, ऊपर और नीचे हम दोनों क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसको हम लोग रैशनलाइजेशन बोलेंगे। रैशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर में जो रूट है वो रूट हम लोग क्या ओमिट कर देंगे, रूट को घटा देंगे,
इसीलिए रैशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में अगर रूट आएगा तभी हम लोग करेंगे। न्यूमिनेटर में रूट रह सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर रूट आएगा तो उसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो मेरा जगह नहीं है इसलिए हम इधर कर रहे हैं, तुम लोग नीचे नीचे करते जाना। तो देखो 3/√3 है तो ऊपर नीचे हम लोग क्या √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रूट घट जाएगा। और √3 से ही करेंगे क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर √3 है। अगर डिनोमिनेटर √5 रहता तो ऊपर नीचे √5 से करते, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3√3, ये क्या √3 3 आएगा, 3 रिड्यूस कर तो क्या रहेगा √3 रहेगा। तो मतलब मेरा RHS क्या आया √3 आ गया और LHS में √3 है। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर नीचे लिख दो LHS = RHS ब्रैकेट में वेरीफाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो गया, ठीक है। नंबर 8 में चले जाते हैं। देखो नंबर 8 वाला प्रॉब्लम क्या है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे रेशियो निकालना है 2 sin थीटा और sin 2 थीटा का रेशियो निकालना है। तो सेम चीज़ हम सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो थीटा तुम्हें दे दिया गया है 30 डिग्री, तुम्हें निकालना क्या है 2 sin थीटा इज ट्रू sin 2 थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 2 sin थीटा, नीचे लिखेंगे sin 2 थीटा। अब थीटा का जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो 2 sin 30 डिग्री डिवाइड बाय क्या आएगा 2 × 30 मतलब 60 sin 60। और वैल्यू पुट करो, sin 30 का वैल्यू आता है 1/2, ठीक है। और sin 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2। √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा √3/2। इसको रिवर्स आएगा तो आएगा 2/√3, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा, मुझे रेशियो निकालना है। तो देखो हम ये वाला क्या निकाले 2/√3, मतलब रेशियो मेरा क्या आ गया, रेशियो आएगा। अगर रेशियो के फॉर्म में इसको लिखेंगे 2 sin थीटा = sin 2 थीटा, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2:√3, तभी ना मेरा 2/√3 आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा मेरा क्या 2:√3, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सवाल नंबर 8 खत्म। अच्छा, बीच में हम कुछ मैथ छोड़ रहे हैं, उसको होमवर्क कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो 2 पार्ट है। A 60 डिग्री दिया हुआ है, B 30 डिग्री दिया है, मुझे वेरीफाई करना है पहला वाला, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, A का वैल्यू दे दिया गया है 60 डिग्री, B का वैल्यू दे दिया गया है 30 डिग्री। इसको गिवन लिख दो यहाँ पे, ये 2 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 देखो, sin A + B = ये वाला प्रूफ करना है पहले पार्ट में, ठीक है। तो उसको हम LHS मान लेंगे पहले। तो LHS मेरा क्या है sin A + B। अब सिर्फ वैल्यू बिठाओ, A का वैल्यू कितना आता है 60 डिग्री दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। 60 + 30 कितना आता है 90, sin 90 डिग्री का वैल्यू आता है 1, मतलब LHS मेरा 1 आ गया। अब RHS को भी मुझे 1 दिखाना होगा तभी हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। तो RHS देखो दिया हुआ है तुम्हें sin A cos B + cos A sin B, ठीक है। तो इसको लिखो sin A cos B + cos A sin B। अब सिंपली वैल्यू बिठाओ, कैलकुलेशन करो। देखो A का वैल्यू दे दिया गया था 60 डिग्री, B का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, A का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, B का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। अब वैल्यू बिठाओ। अब sin 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2। जो sin 60 का वैल्यू है वही cos 30 का वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये भी √3/2, ठीक है। अच्छा, cos 60 का वैल्यू आता है 1/2, जो cos 60 का वैल्यू है वही sin 30 का वैल्यू है, मतलब दोनों ही 1/2। अब कैलकुलेशन करो, √3 × √3 3 आता है, 2 2 4, 1 2 2 4, LCM करो कितना आएगा 3 + 1 4, 4/4 रिड्यूस करो, आंसर आएगा 1। मतलब LHS भी 1, RHS भी 1, मतलब इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि LHS = RHS वेरीफाइड, ठीक है। पहला वाला पार्ट खत्म। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 चौथा वाला पार्ट, बीच में 2-3 और पार्ट है वो के लिए हम छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, चौथा वाला पार्ट देखो दिया हुआ है 10A - B = ये वाला प्रूफ करना है। तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, LHS मान लेंगे पहले इसको 10A - B को। अब A और B का वैल्यू बिठाओ, दिया हुआ है A का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, B का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। 60 - 30 आता है 30 डिग्री, इसका tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3, मतलब LHS मेरा 1/√3 आ गया। अब RHS देखते हैं कितना आता है। देखो RHS है मेरा 10A - 10B डिवाइड बाई 1 + 10A 10B। सिंपली इसको वैल्यू पुट करो बस, और कुछ नहीं करना है। 10A का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस B का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। 1 + A का वैल्यू 60 डिग्री
v का वैल्यू 30 डिग्री, tan 60 का वैल्यू आता है √3, tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो पहली बात तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो नीचे रह जाएगा कितना, नीचे रह जाएगा सिर्फ 1 और यहाँ पे 1, मतलब 1 + 1 नीचे रह जाएगा। ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले में पहले लिख लेते हैं 1 + 1, क्योंकि ये तो 1 मिला, इसको रिड्यूस किए तो यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ऊपर को हम लोग क्या एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, 10 हाँ, इसको एलसीएम करेंगे तो 3 - 1 आएगा, नीचे √3 आएगा और नीचे 1 + 1। इसको सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 3 - 1 कितना आता है, 2 आता है, √3 आता है और नीचे 1 + 1 तो 2 आएगा, ठीक है। इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या ऐसा आएगा, 2 घटेगा, मतलब क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ पे भी 1/√3 RHS में, LHS में भी 1/√3, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS = RHS, LHS = RHS। यह आखिर में वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलो, अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 और 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आज का सेशन ख़त्म। नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग सम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ये जो पहला वाला एक्सरसाइज है ये भी खत्म। उसके बाद दूसरे वाले एक्सरसाइज में लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो, उसके बाद जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12, देखो नंबर 12 नंबर वाला प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा = cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan² थीटा + sin² थीटा -1, ठीक है। मुझे बोल दिया गया कि थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, और साइन थीटा = cos थीटा है, एक्यूट एंगल। तो इसका मीनिंग क्या, एक्यूट एंगल मतलब क्या, थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब क्या, थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटा आएगा, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब क्या, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रहेगा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू तुम्हें पहले निकालना होगा जो कि एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से छोटा आएगा, ठीक है। और उसके बाद थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मुझे हेल्प के लिए एक थीटा बोल दिया गया एक्यूट एंगल है और साइन थीटा = cos थीटा, ये मुझे बोल दिया गया, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा = cos थीटा दिया हुआ है, इसी से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये मुझे दिया हुआ है साइन थीटा = cos थीटा, तो cos थीटा को इधर ला दो, तो क्या होगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या 1। ठीक से देखो, cos थीटा मतलब क्या, cos थीटा मतलब हम लोग लिख सकते हैं तो cos थीटा × 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा × 1 मतलब ही cos थीटा है, क्योंकि 1 से कोई भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आता है। तो ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा × 1, cos थीटा को इधर ला दो तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये समझना होगा। साइन थीटा बाई cos थीटा मतलब क्या, tan थीटा है इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ठीक से देखो यहाँ पे tan है, ठीक है, और थीटा है, तो मुझे बताओ कि tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 1 आता है। अभी जो पहले इस सेशन हम स्टार्ट किए तो एंगल का वैल्यू बोले तुमको कि 0 डिग्री हो रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इनमें से tan का कौन सा डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 0 का वैल्यू 1 है, tan 45 का वैल्यू 1 है, tan 60 का वैल्यू 1 है, tan 90 का वैल्यू 1 है, या tan 60 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है। तुम चार्ट देखना, चार्ट में देखना दिया होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, बाकी जितना भी है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, किसी का वैल्यू 1 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ tan 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग tan चूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan है, अगर साइन रहे तो साइन लेते, कॉस रहेगा तो कॉस लेते, तो मेरा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो इस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। tan रिड्यूस हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा थीटा 45 डिग्री, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो दोनों रिड्यूस हो जाएगा, मेरा थीटा निकल जाएगा 45 डिग्री। और एक चीज़, tan कभी भी ऐसे रिड्यूस मत दिखाना, ये गलत है, इस तरीके से रिड्यूस करके मत दिखाना, मेंटली रिड्यूस करना, ठीक है। मतलब क्या, इसको हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, इसको मेंटली रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जैसा लिखो ऐसा ही लिखा रहेगा, सिर्फ थीटा = 45 डिग्री बिठा देंगे, ऐसे रिड्यूस करके नहीं दिखाएंगे कभी भी। तो थीटा आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। अब इस थीटा का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में बिठा दो, मेरा आंसर निकल जाएगा 2 tan² थीटा + sin² थीटा -1। थीटा का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री, मतलब tan² 45 डिग्री, ये आएगा sin² 45 डिग्री -1। अब tan 45 की वैल्यू तो 1 आता है और स्क्वायर है तो मतलब 1²। sin 45 की डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/√2, ये स्क्वायर है, sin² मतलब स्क्वायर होगा, 1² मतलब 1 ही होता है, 1/√2 का स्क्वायर वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो 2 एक कम कितना आता है, 2 आता है, प्लस 1/2 -1। इसको एलसीएम करोगे, क्योंकि बोधमस रूल अप्लाई होगा, पहले एडिशन का काम होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, तो इसको एलसीएम करोगे ये आएगा 5/2 -1, इसको फिर एलसीएम करोगे ये आएगा 3/2।
हम डायरेक्ट कर दिए, तुम एलसीएम करके देखना, आंसर यही आएगा। ठीक है, 3/2 ही आएगा, आंसर होगा 3/2। चलो लास्ट प्रॉब्लम आज के सेशन का देखो। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखो क्या दिया हुआ है, tan 3x का वैल्यू दिया है sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। इस एक्सप्रेशन से मुझे x का वैल्यू निकालना है, इधर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो tan 3x इक्वल टू मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि tan 3x मतलब sin 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई किया हुआ है जी, इसका वैल्यू बिठा देंगे। देखो वैल्यू अगर बिठाएंगे, सिर्फ वैल्यू बिठाओ, कुछ नहीं है, वैल्यू बिठाओ। sin 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2, और यहाँ पे बीच में ये वाला साइन दिया हुआ है डॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस है। sin 30 का वैल्यू आता है 1/2। अब इसको करो, tan 3x इक्वल टू कितना आता है, देखो मल्टीप्लाई का काम पहले होगा एडिशन से पहले। ठीक है, बदमाश रूल जो कहलाता है, √2 × √2 2 होगा, ये 1/2। नेक्स्ट स्टेप में करो, tan 3x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। अब सेम लॉजिक, tan यहाँ भी tan है, यहाँ पे 1 है, मतलब tan कौन से डिग्री का वैल्यू 1 आता है, tan 45 का वैल्यू 1 आता है, पहले ही साम में किए थे, तो इस 1 की जगह हम tan 45 बिठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे tan चूज किया क्योंकि लेफ्ट साइड में tan है, इसीलिए साइन रहेगा तो साइन होगा, कॉस रहेगा तो कॉस होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो tan रिड्यूस हो जाएगा सेम लॉजिक में, तो 3x इक्वल टू मेरा 45 डिग्री आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में करो, 3x इक्वल टू मेरा 45 डिग्री आ रहा है, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x कितना आएगा 45 डिग्री बाई 3, रिड्यूस करो 15, मतलब x आएगा 15 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। तुम्हें x का वैल्यू निकालना बोला, देखो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का आंसर आएगा 15 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो आज के लिए यही काफ़ी, आज पहला वाला जो सेशन है आज का। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का 15 तक हम करा दिए, रिमेनिंग कुछ छोड़ दिए, वो होमवर्क करना। कल नेक्स्ट सेशन लेक्चर 2 अपलोड हो जाएगा, इसके बाद से अपलोड होगा, और ये जो पहला एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।